हेलो गाइस, क्या हाल, कैसे हो सब। डेफिनेटली सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे होंगे। तो आज का थंबनेल आपने देखा, काफी इंटरेस्टिंग है। हाउ टू क्रिएट अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल। मतलब आज ये समझ जाओगे ना, तो मैं बोल रहा हूं तुम्हें 1% की भी कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक्सटर्नली एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल बनाने के लिए। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखो, स्केलेबल बिजनेस मॉडल यानी एक ऐसा पॉइंट जो कि सबसे पहले डिमांड करता है एक बिग विजन की। यानी जितना बड़ा आपका विजन होगा तभी इतना बड़ा स्केलेबल बिजनेस बन पाएगा। सबसे बड़ी आस होती है और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स में ये चीजें बहुत कमी है। बहुत इंडियन एंटरप्रेन्योर्स पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं, बट क्या है ना, वो लिमिटेड रहना चाहते हैं। वो क्या, एक गल्ले की दुकान में बैठ के वही कैश ट्रांजेक्शंस करना चाहते हैं, वो बढ़ने के लिए नहीं सोच रहे हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा इसीलिए नहीं बड़ा कर पाते क्योंकि वो सोचते बड़ा नहीं है। क्योंकि जब सोचते बड़े नहीं है तो आइडिया भी उन्हें 1% भी बड़ा करने के लिए नहीं आएंगे। बात आई समझ में। तो सबसे पहला डिमांड होता है कि आपको बड़ा सोचना पड़ेगा कि आई हैव टू क्रिएट अ स्केलेबल बिजनेस, जिसको मैं स्केल कर पाऊँ, कुछ डिफरेंट कर पाऊँ। अब अगर मैं सोच लिया हूं तो भाई मुझे कैसे एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल बनाना है, कैसे बनाऊं मैं। तो सबसे पहली चीज आज समझते हैं। देखो, एक स्केलेबल मॉडल क्या डिमांड करता है। स्केलेबल मॉडल को समझने के लिए सबसे पहली चीज ये समझो कि एक बिजनेस चलता किस लिए, कैसे है। चलता है वो कंज्यूमर्स के कारण। कंज्यूमर्स है तो बिजनेस है। तो सबसे पहले अगर तुम ये सोचो, ये डिमांड करो कि भाई मैं कंज्यूमर के लिए कुछ ऐसा बना दूं, एक ऐसा चीज बना दूं, एक ऐसा उसको रीजन दे दूं कि तू मेरे पास आ, तो कंज्यूमर क्यों नहीं आएगा। यानी अगर एक बिजनेस को देखा जाए तो वो स्केलेबल बनने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको लॉट ऑफ कस्टमर्स चाहिए ना। और वो लॉट ऑफ कस्टमर्स कैसे बनेंगे, जब उसके पास जैसी जैसी स्केलेबिलिटी वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में पहुंचता जाएगा तो उसके पास कस्टमर्स आते हुए चले जाएंगे। अब ये चीज़ लाने के लिए भाई कस्टमर के पास तो कुछ रीज़न होना चाहिए ना कि भाई नहीं, मैं तो जाऊंगा तो इस बिजनेस के पास मैं जरूर जाऊंगा, तो कुछ तो एक रीज़न देना पड़ेगा। यानी मेरे कहने का मतलब है आपको कंज्यूमर के हिसाब से बिजनेस का इस मॉडल बनाना पड़ेगा। आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी मार्केटिंग, आपका कुछ भी कंज्यूमर के हिसाब से होना चाहिए। आपको कंज्यूमर के लिए काम करना है क्योंकि भाई कस्टमर इज द किंग। पहली चीज आपको, सेकंड चीज क्या करनी भैया, आपको जगह बनानी है। आपको ना, अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो आपको अपने लिए जगह बनानी है। वो जगह, वो ऐसी जगह होनी चाहिए जो कि आपको स्केल करने में मदद करे। वो आपको, वो जगह आपके लिए एक रीजन हो, एक तरीका होगा वो स्केलेबिलिटी लाने के लिए। बात आ रही समझ में। आप अगर एक क्लटर्ड मार्केट में आते हो तो आपको सबसे पहली चीज क्या ढूंढनी है, आपको अपने लिए एक सेपरेट स्पेस ढूंढना है जहां पे आप रह के कंपटीशन से अलग होके कस्टमर को गेन करके बिजनेस को स्मूथली रन करो। तो आपको वो जगह ढूंढनी है। अब वो जगह सिर्फ ढूंढनी किस तरीके से, ऐसे वाली जगह नहीं कि एक प्लेस पकड़ी, माल लाया और बेच दिया। जगह यानी एक सिस्टमेटिक जगह, एक रीजन जिसके बिहाफ पे तुम बिजनेस को एक लेवल पे लेके जाओगे। ठीक है, वो जगह ढूंढनी है मार्केट में तुम्हें। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी डिमांड करती है सबसे पहली चीज, अगर आपने कंज्यूमर के बिहाफ में सोचना चालू किया, कंज्यूमर के लिए सोचना चालू किया, तो आपके पास एक सही प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि आपको सही तरीके से स्केलेबल करने में मदद करेगा। अब स्केलेबिलिटी सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं आती कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा तो सिर्फ आपकी स्केलेबिलिटी आ गई। स्केलेबिलिटी आती है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई आप जब स्केल करते हो ना तो आपको एक सर्टेन रीजन चाहिए। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। आपके बिजनेस के हिसाब से आपको एक पाथ डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कैसे स्केल करूंगा। और वो कैसे स्केल करने का जो सबसे
पहला शुरुआत होता है कि आपको कंज्यूमर के बारे में सोचना चालू करना है, यानी कंज्यूमर क्या मेरे पास आएगा और क्यों आएगा उसका रीज़न देना पड़ेगा, ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप दो तरीके के गेम खेलते हो इसमें। अब भाई ये जो मैं बात कर रहा हूँ कंज्यूमर की कि भाई कंज्यूमर मेरे पास आए, मैं कंज्यूमर के बिहाफ में खेलूँ, मैं वो ही एक स्केलेबिलिटी का एक बढ़िया सा तरीका हो सकता है स्टार्ट करने का। तो भाई कंज्यूमर को कैसे लेके आऊँ भाई कंज्यूमर, तो सबसे पहली चीज़ है कि मैं क्या सुनूँ, सबसे पहली चीज़ है कि आप ना एक ऐसा कैटेगरिकल प्रोडक्ट ढूंढने की तैयारी करो, एक ऐसे मार्केट में आने की कोशिश करो जहाँ पे बहुत कम भीड़ हो, एक ऐसा स्पेस ढूंढो, एक ऐसा गैप ढूंढो, कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। आपको या तो आप बहुत एकदम डिफरेंट कैटेगरी का प्रोडक्ट ही ले आओ, एक डिफरेंट इंडस्ट्री को ही क्रिएट कर लो, या फिर आप एक इंडस्ट्री में आके एक इंडस्ट्री में आके आप ऐसा एक गैप फिल करो, एक ऐसी जगह ढूंढ लो जहाँ पे आप एक बहुत यूनिक प्रोपोजिशन पे काम कर रहे होगे। बेसिकली आपको स्टार्ट करना सबसे पहली चीज़ कि मैं कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो कस्टमर का मैं सॉल्व कर सकूं। आपको ध्यान में रखना, आपको कंज्यूमर को दिमाग में रखना कि भैया मेरा कंज्यूमर मुझे चाहिए, तो मैं कंज्यूमर के लिए ही सोचूंगा। तो सबसे पहली चीज़ है मैं कंज्यूमर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँ, कोई ऐसी है कुछ है जो मार्केट में उसको खल रही है तो मैं उसको पकड़ लूँ, कोई नीड है, कोई नीड है जो उसको बहुत इंपॉर्टेंट कोई नीड है जो उसकी मैं उसको फुलफिल कर दूँ, कोई चीज़ है जो उसके लिए मैं और ईजी कर दूँ, कोई एक तरीका है जिससे मैं उसके लिए प्रोसेस ईजी कर दूँ, कहीं पे कोई गैप है, एक ऐसा गैप, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा पॉइंट आप पकड़ने की कोशिश करो जो कि बहुत अलग हो कंपटीशन से, जो कि आपको एक सेपरेट बना दे। अगर ये क्रिएट कर लोगे ना तो ये सबसे बड़ा स्टेप होता है आपके स्केलेबल बिजनेस मॉडल, क्योंकि आपको यहाँ पे जगह मिल गई है। आपका देखो जो प्रोडक्ट चूज करना जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है वो इस तरीके से चूज करना कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट पकड़ना नहीं है, आपको इस तरीके से पकड़ना है कि मैं उस स्केलेबल कर पाऊँ। एक ऐसा रीज़न ढूंढना है जिसके बिहाफ पे तुम एक बिजनेस को स्केल कर पाओ। तो ये जो प्रोडक्ट फाइंड करना होता है ये बहुत बड़ा स्टेप होता है। बेसिकली आपको डिसाइड करना है कि आपको किस वे में खेलना है, आपको कौन सा गेम खेलना है। ठीक है, देखो अब जो एक और तरीका होता है, आप फिर क्या कर सकते हो कि भाई आप अट्रैक्शन पे काम करते हो। बेसिकली आप काम करो या तो देखो प्रोडक्ट पे, या आप काम करो नीड फाइंड करने में, या फिर भाई कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करूं। बेसिकली कोई एक ब्रांड गेम कैसे करूँ। देखो ब्रांड गेम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले हो जाता है कि भाई कई बारी आपका प्रोडक्ट बहुत रिवॉल्यूशनरी बहुत कुछ सॉल्व नहीं कर रहा होता है, बट आपका जो प्रोडक्ट होता है कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, कुछ ऐसी सर्विसेज, कुछ ऐसे रीजंस के साथ आता है, आप आते हो जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। और ये डिपेंड करती है कस्टमर की उस कैटेगरी को लेकर सारी एक्सपेक्टेशंस आप पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करो, और आप किस में ऐसा खेलोगे कि जो कि कस्टमर को अपील करे आपके पास आने के लिए। तो देखो इंपॉर्टेंट है कस्टमर को अवेयर भी कराना, बट साथ ही साथ उसके पास एक ऐसा रीजन जिससे वो अपील करे आपके पास आने के लिए। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो भी उसके पास बहुत बड़ी रीजन होती है आपके पास आने के लिए। आप नीड फुलफिल करते हो तो आप उसके पास बहुत बड़ी रीजन होती है आने के लिए। और जब आप कोई एक अट्रैक्टिव पॉइंट बनाते हो ना तो भी उसके पास बहुत बड़ी रीजन होती है आने के लिए। तो देखो आपको ये सब कुछ सोचना है इस तरीके से कि भैया मैं स्केलेबल किसके बिहाफ में करूंगा, मैं बिजनेस को स्केल किसके बिहाफ में करूंगा। क्योंकि इससे प्रोडक्ट ला के रख लेने से मतलब नहीं होता है, हमको वो करना है जिससे मैं स्केल कर पाऊँ। और ये जो तरीके मैं बता रहा हूँ ये ही पॉइंट्स होते हैं स्केल करने के लिए, ये एक तरीके होते हैं, ये स्टेप्स होते हैं एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए, एक स्केलेबल बिजनेस बनाने के लिए। कि सबसे पहली चीज़ होती है आप स्टार्ट ही करो, सबसे पहला पॉइंट कि मैं कैसे स्केलेबल करूँ, वैसा प्रोडक्ट, वैसी सर्विस, वैसा कैटेगरी मैं ढूंढूं। फिर आपको और क्या चीज़ें हेल्प करती हैं इन चीज़ों में, आप कहाँ पे एक सेपरेट जगह बनाते हो जहाँ पर आप स्केल कर पाते हो, वो आपके लिए। जैसे आप कोई एक प्लेस आप ऐसा फाइंड करते हो जहाँ पे भाई कंपटीशन कम है, आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आते हो जहाँ पे वो प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है और आपने वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखी और हाथ मारा। तो इस तरीके की भी कंडीशंस का भी आप यूज़फुल ले सकते हो, आप ऐसी भी कैटेगरी ढूंढ सकते हो जहाँ पे आप एक पॉइंट, बेसिकली आपको वो पॉइंट, वो स्केलेबल पॉइंट आपको स्टार्टिंग से ढूंढना है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये करना है। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो तो आपको सबसे पहली चीज़ है कि भाई
सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई आप जब कन्वर्ट करो तो आप भी वो विज़न ढूंढो ना, वो विज़न लाओ, वो मिशन लाओ कि भैया मैं कैसे अभी क्या कर रहा हूँ और मैं अब कौन सा एक सेपरेट जगह ढूंढूँ जो कि मुझे कंपटीशन के बिहाफ में एक डिफरेंस ला के दे दे और मेरी यूएसपी बन जाए, और जिसके बिहाफ पे मैं अपने बिजनेस को स्केल करूँ। तो मैं कौन सा ऐसा विज़न, कौन सा ऐसी चीज़ पे मैं काम करूँ जहाँ पे मैं अपनी जगह बनाऊँ। आपको बेसिकली जगह बनानी पड़ेगी। बात आ रही समझ में? इस चीज़ को ध्यान में रखोगे तो स्केल कर पाओगे। ये ऐसे स्टेप है, ये सबसे बड़ा स्टेप है स्केलेबल बिजनेस बनाने के लिए। सबसे बड़ा स्टेप ही यही होता है कि आपको एक ऐसा जगह ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा प्लेस ढूंढना पड़ेगा जिसके मदद से आप बिजनेस को स्केल कर पाओ। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका प्रोडक्ट हो सकता है, वो आपकी सर्विस हो सकती है, वो आपका प्लेस हो सकता है, वो आपकी मार्केटिंग टेक्निक हो सकती है, वो आपका कस्टमर को एक्वायर करने का तरीका हो सकता है, वो आपका कुछ भी हो सकता है जिसके बिहाफ पे आप कंपटीशन से अलग हो पाओ, जिसके बिहाफ पे कंपटीशन से अलग होने के बाद कस्टमर भी आपके पास आए और वो चीज़ कस्टमर को भा जाए, वो चीज़ कस्टमर को अपील करा जाए। वो एक तरीका, ये अगर आपने फाइंड कर लिया, उसके बाद आप सही तरीके से गाड़ी को चलाना चालू करो। फिर इसके बाद सारा बिजनेस का गेम चालू होता है कि भाई हम कस्टमर भी एक्वायर करेंगे, कौन से मॉडल से करेंगे, कौन से मीडियम से करेंगे, किस तरीके की मार्केटिंग करेंगे, कैसे लाएंगे, फिर कैसे कस्टमर को रिटेन करना है, कैसे लॉयल बनाना है। ये जितनी चीज़ें आप करते चले जाओगे आपकी स्टेबिलिटी और स्केलेबिलिटी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अब इन सब के साथ एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आप ना केवल स्केलेबल करने के लिए एकदम बूम नहीं कर देना कि भैया मैं अभी एक जगह पे कर रहा हूँ, दूसरी जगह पे जाने के लिए आपने इकट्ठा से बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया या खूब सारी मार्केटिंग कर दी, कस्टमर को बहुत सारा बड़ा कस्टमर बेस बनाने के लिए। नहीं, हमको सस्टेनेबल वे में करना है। हमारा ग्रॉस मार्जिन, हमारा नेट मार्जिन, हमारी ये सब चीज़ें होनी चाहिए, हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए। अगर हम सस्टेनेबल वे में स्केल नहीं करेंगे ना तो बहुत चांसेस है कि हम डूब जाएंगे। ये बहुत बार होता है। तो आप कोशिश ये करिए कि मैं सस्टेनेबल वे में, आप बेसिकली आपके पास इस तरीके से आप स्केल करिए कि आपके पास वो रिकरिंग मॉडल होना चाहिए जो आपके पास कंटिन्यूसली पैसा बनाना चाहिए। एक ऐसा कस्टमर आपके पास होना चाहिए, कस्टमर बेस आपके पास होना चाहिए जो आपको कंटिन्यूसली आपको इनकम देता रहे। तो वो चीज़ आपको क्रिएट करनी है। तो जब आप पहली बार बिजनेस स्टार्ट करते हो ना तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे क्रिएट करिए ताकि आपका कस्टमर आपसे जुड़ा रहे। आपको कस्टमर के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनानी है और इसी के लिए CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जैसी टेक्निक्स होती हैं जिनका यूज़ लेके आप बहुत सारे ओमनी चैनल्स के थ्रू कस्टमर को रिटेन कर सकते हो। और जितना आप ग्रो करोगे, मैं एक बात यहाँ पे बताता हूँ कि जितना आप अच्छा करोगे कंज्यूमर के लिए, जितना आप अच्छा करोगे अपने आप को स्टैंडर्ड बनाने के लिए, एक डिफरेंट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के साथ, एक डिफरेंट तकनीकों के साथ अगर आप समय के साथ चलोगे, आप वो हर एक चीज़ एक जेन्युइन तरीके से करोगे जो कस्टमर के लिए सब कुछ बहुत अच्छा कर दे, जो सोसाइटी में बहुत अच्छा इम्पैक्ट लेके आए, तो कस्टमर आपसे कभी भी नहीं भागेगा। वो तो बोलेगा कि ये प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ और मैं तो इसी को यूज़ करूँगा। वो आप पे ट्रस्ट करेगा, उसकी नज़र में आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगी। और ये सब चीज़ें कस्टमर रिटेन करती है। ये बहुत बड़े पॉइंट्स हैं, समझ में आ रही बात? ये और बिल्कुल जान लो कि स्केलेबिलिटी का जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है आपका विजन। आपको वो स्पेस ढूंढनी है, वो एक तरीका ढूंढना है जिसके बिहाफ में आप स्केलेबल करो। और सिर्फ स्केलेबल वो तरीका नहीं, आपको फिर सस्टेनेबल वे में कैसे स्केल करना उस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो आपको वो पॉइंट ढूंढो और स्टार्ट इसके लिए सबसे पहला करो कि आप ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा सर्विस, एक ऐसा तरीका ढूंढो। और प्रोडक्ट में, चाहे वो सर्विस में, चाहे वो टेक्निक्स ऑफ अट्रैक्शंस में, चाहे वो ब्रांड गेम करना है, चाहे प्रोडक्ट गेम करना है, कहीं पे भी करना, आपको अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा। आप फाइंड करो आप अपने कंपटीशन के अगेंस्ट में किस तरीके से सेपरेट होके चल सकते हो, या फिर आप एक डिफरेंट कैटेगरी ही क्रिएट कर दो, एक डिफरेंट मार्केटिंग क्रिएट कर दो जिसमें कंपटीशन ही ना हो। ऐसा कैटेगरी बना दो, एक ऐसा स्पेस ढूंढो, पर आप वो विजन लेके आओ जिसके बिहाफ में अगर आपके पास वो विजन होगा तो आप आराम से यहाँ तक आप स्केल कर पाओगे। बड़ा सोचने की कोशिश करो और वो बड़ा नंबर तब आएगा जब एक सही रीजन होगा आपके पास वो स्केलेबल करने के लिए, वो आपका तरीका। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि भाई अगर मैं मैकडॉनल्ड्स की बात करता हूँ, सिंपल स्टोर की तरह खुला था, ठीक है, पर उसने क्या मोटिव बनाया? उसने बनाया कि भैया मैं
इतनी कम टाइमिंग में सेम टेस्ट का बर्गर दूंगा और सिंपल इतने अच्छे रेट में इतनी कम टाइमिंग में और सेम टेस्ट का पूरे विश्व में मैं बर्गर दूंगा और इसी के लिए मैं अपना बिजनेस बनाऊंगा, इसी के दम पे मैं बनाऊंगा। ये होते हैं एग्जांपल्स एक सक्सेसफुल स्केलेबल बिजनेस मॉडल के। तो आपको ऐसे ही कुछ रीजंस ढूंढने हैं, आपको रीजन ढूंढना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं कि शुगर कॉस्मेटिक्स आया तो उसने क्या ढूंढा, उसने खेला ब्रांड गेम, उसने ब्रांड के तरीके से ही खेलना चालू किया कि भाई सबसे पहली चीज़ तो उसने एक मॉडल पकड़ा कि उसने टारगेट किया एक बोल्ड बिजनेसमैन, उसने बोल्ड वुमेन को टारगेट किया और उसने बोला कि मैं इसकी जो टैग लाइन थी जिससे वो कस्टमर को अट्रैक्ट किया। फिर उसने एक प्रोडक्ट कैटेगरी उसने ऐसी चुनी जहाँ पर उसने बोला कि मैं इंडियन स्किन टोन के लिए मैं प्रोडक्ट बनना हम प्रोडक्ट बनना चाह रहे हैं। और फिर उसने एक और ऐसी चीज़ बोली कि भाई हमारा प्रोडक्ट इतना प्रीमियम और लग्जरी साइड्स पे उसके कस्टमर उसने डिफाइन किए कि भैया हर एक मिडिल क्लास के लिए तो वो लग्जरी प्रोडक्ट है। इवन हमारा प्रोडक्ट इतना लग्जरी है कि उसको लग्जरी क्लास के पीपल भी ट्राई कर सकते हैं कि भाई उसकी प्राइस को ना देख के उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखा। तो उसने अपने आप को इस तरीके से लाया। अब ये चीज़ सिर्फ बोलने के लिए थी, उसने इस चीज़ को प्रूव भी, वो क्वालिटी प्रोडक्ट में उसने दी। तो ये तरीके हैं, ये लाइव तरीके आपको इनको जानना है, इस वे में आप बिजनेस को स्केल कर पाओगे। सो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ और इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी बिजनेस को एक सक्सेसफुल जर्नी में अगर जाना है तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हर किसी के साथ शेयर करिएगा जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत धूम मचाने वाली वीडियो लेके आने वाला हूँ, बहुत एकदम खतरनाक नॉलेज लेके आने वाला हूँ। बस ध्यान से आप सुनते रहना और अपने लाइफ में बस इसको इम्प्लीमेंट करते रहना, बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते रहना। तो इसी के साथ बाय बाय मैं कहता हूँ आपको और तब तक के लिए खूब अच्छा काम करिए, खूब अच्छे से बढ़िए और कीप मूविंग।